Hello students, here is आरची जोधवानी. वेलकम टू डिवाइन चैनल. अब हम देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक के योगा टेक्स्ट बुक 841 कोड के पेज नंबर 6 में 1.18 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा. फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. अब ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने सुना होगा प्राणायाम. प्राणायाम यानी प्राण जो है वो लाइफ फोर्स एनर्जी है. जब तक हमारी ब्रीथ चलती है तब तक हमारी लाइफ होती है. तो ये प्राण ऊर्जा जो हमारे भीतर होती है, फ्री फ्लो ऑफ प्राणा, दैट इज प्राणायाम. प्राणायाम करने से हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो फ्री ऑफ फिजिकल एंड मेंटल नॉट्स, अलाउइंग प्राण लाइफ फोर्स. हमारी प्राण ऊर्जा जब बढ़ती है और वो फ्रीली चलती है, जो कि प्राणायाम से संभव है, तो हमारी ईड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रल से ईड़ा नाड़ी होती है और पिंगला नाड़ी राइट नॉस्ट्रल से, दोनों को इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस करते हैं प्राणायाम से. तो इन योगिक राइटिंग्स दीज आर वेरियस प्राणायाम प्रैक्टिस दैट आर डिस्कस्ड. अब वो प्राणायाम की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन प्राणायाम करने से फ्री फ्लो ऑफ ब्रीदिंग, एक्सटेंशन ऑफ ब्रीद होता है, जिससे हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होती है, इक्विलिब्रियम में आती है. नेक्स्ट इज मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी. हमारे मन में कई विचार चलते रहते हैं नेगेटिव, और हमारा माइंड बहुत बातों से भरा हुआ रहता है. तो इन सब स्ट्रेस से, हमारे माइंड को गलत बातों से बाहर उभारने के लिए जो स्टेबिलिटी या शांति की अनुभूति चाहिए, तो हमें अपने वृत्तियों को आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा, ध्यान द्वारा, योगिक प्रैक्टिसेस द्वारा उसे हम किसी हद तक स्टेबल कर सकते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी ला सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं. और जो हम इमोशंस में बह जाते हैं, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, उन इमोशंस में स्टेबिलिटी आ सकती है. हमें इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं मेंटली और इमोशनली. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड. अब ये जो योगिक टेक्निक है वो ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बना रहे, जस्ट वी एबल टू अकम्प्लिश ऑल द जॉब्स इन अ टाइमली मैनर. इट इज़ पॉसिबल विद द प्रैक्टिस ऑफ योगा. सब हम रेगुलर बेस पे टाइम्स के साथ कर पाएँ तो ये सिर्फ योग से ही संभव है. नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी बाय क्लींजिंग देम फ्रॉम इनसाइड आउट. षटकर्मा जो कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रैक्टिस है ऑफ ऑल द बॉडीज, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स को षटकर्मा द्वारा हम क्लीन करते हैं. ये आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे षटकर्मा. ये 6 प्योरिफिकेशन मेथड्स हैं जिससे हम अपने सिस्टम को क्लीन करते हैं या डिटॉक्सिफाई करते हैं, और सारे टॉक्सिन्स और पॉइजनस और बॉडी में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं षटकर्मा की प्रैक्टिस से. नेक्स्ट इज कंप्लीट प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड. जब हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, षटकर्मा, ध्यान और योगा की प्रैक्टिसेस करते हैं तो इस प्रोसेस से हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, डिजीज़ फ्री होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारे माइंड में अच्छे विचार आते हैं, हमारा मन खुश रहता है और शांत रहता है. नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट मॉरल वैल्यूज़. अब मॉरल वैल्यूज़ जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. यम जो है वो अष्टांग योग का फर्स्ट पॉइंट है. उसमें 5 सब पॉइंट्स हैं जो हैं सत्य, यानी हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए. अहिंसा, हमें किसी को मार के, दुख दे के पीड़ा नहीं देनी चाहिए. असत्य, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो दूसरों की चीज़ों पर आसक्ति रखना, दूसरों की चीज़ों को मैं पालूँ ये भाव रखना, अपनी मेहनत से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के खुद अचीव करने का भाव ना हो कि दूसरे के पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, ऐसे भाव से फ्री होने के लिए. और दूसरा ब्रह्मचर्य, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना. अपरिग्रह, बहुत चीज़ें जमा करना, वेस्ट करना और दूसरों के काम ना आना. ये सब जो यम के 5 पॉइंट्स हैं वो अष्टांग योग की प्रैक्टिस में आते हैं. और सेंस ऑफ मॉरल वैल्यू, यानी हमें ये अच्छी बातें सिखाते हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए और जीवन के मॉरल वैल्यूज़ को समझ के जीवन व्यतीत करना चाहिए. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दीज योगिक teachings will undoubtedly result in the development of moral ideas in the society. अगर हम रेगुलरली इन अच्छे कर्मों को करेंगे तो नेचुरली हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी बन जाएगी. नेक्स्ट इज कंप्लीट हेल्थ.
अब योग से हमें सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, इट इज़ ओवरऑल, इट वर्क्स ऑन ओवरऑल द पर्सनैलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग. योगा various limbs such as asana, pranayam, mudra, षटकर्मा, ध्यान lead to complete and healthy lifestyle. अगर मैं आप बच्चों से कहना चाहूँगी, अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, अपना करियर गोल्स सेट करने हैं, तो आप जब अपने बॉडी की एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, जब आप खुश रहेंगे, जब आपका मेंटल पीस रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, तभी तो कुछ अचीव कर पाएंगे. तो जो हमारी पर्सनालिटी अगर हमें बनानी है, आपके सामने पूरी ज़िंदगी है, तो अगर आप अभी अपनी वैल्यू समझ जाओगे, अपनी बॉडी का केयर करोगे, योग करोगे, आसन करोगे, ध्यान करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी लाइफ में कैसे चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाती है. सो योगा हेल्प्स टू चेंज और टू डेवलप योर पर्सनैलिटी ओवरऑल वेलबींग. हमारी कंप्लीट हेल्थ हमें मिलती है योग से. ये मैं अनुभव से बोल रही हूँ, सिर्फ पढ़ाने के लिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ. मैं आप चाह रही हूँ कि आप योग के लिए प्रेरित हों, आपके जीवन में योग आए, तो उसका भी आनंद आप ले पाएँ. तो इट इज़ अ ब्लिस ऑफ गॉड, इट इज़ अ वेरी ग्रेस ऑफ गॉड टू गेट योगा इन योर लाइफ. अगर योग आपकी लाइफ में आता है तो. नेक्स्ट इज़ टू अटेन हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. अब योगा से हमें शांति तो मिलती है, लेकिन हम स्पिरिचुअल बातों को भी समझ सकते हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है. इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ योगा यू प्रैक्टिस मैनी लिम्स ऑफ योगा ऑन अ डेली बेसिस एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ऐसा नहीं है जैसे हम खाना खाते हैं, कंपलसरी खाते ही है ना, चाहे कैसी भी कंडीशन हो हमें खाना चाहिए सर्वाइवल. ऐसे ही बॉडी, अगर हम योग अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, अगर हमारी लाइफ में योग होगा, यानी हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब हमारा कनेक्शन हो जाएगा योग के माध्यम से, जब हम ध्यान में बैठना सीखेंगे, अपने आप को समय देना सीखेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और जो हमारी लाइफ है ना बहुत अच्छे से बीतेगी. और वो डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली बेसिस पे करेंगे तो सारी ज़िंदगी हमारी बहुत खूबसूरत बन जाएगी. और आई होप you students can follow the path of yoga. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगले वीडियो में, मिसकंसेप्शंस ऑफ अबाउट योगा. आज के लिए इतना ही. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल and any queries, any doubt you can ask in the comment box. Thank you.